सर क्या नाम है आपका? मेरा राहत हुसैन उर्फ मुन्ना है। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं काजी टोला वार्ड 80 रवि टोला काजी टोले का रहने वाला हूँ। सर एक क्या घटना घटी है आपके साथ? घटना की मैं आपको क्या बताऊँ। आज 4 महीने से मैं बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो रहा हूँ। जिस दिन से मैंने बीजेपी से आवेदन किया है, इस वार्ड से एक्चुअली मैं संभावित प्रत्याशी हूँ। उस दिन से मेरे ऊपर क़यामत है, बस मैं कुछ बता नहीं सकता। और ये लोग मुझे इतना परेशान कर रहे हैं कि मुकदमे लाद दिए, मेरे ऊपर लाद दिए। सच्चाई कभी छुपती नहीं है, झूठा मुकदमा था वो ख़त्म हो गया। फिलहाल ये मेरे पीछे का मकान तोड़ने के देखिए, आप जाकर के देखिए किस तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया है पूरा मेरा मकान। सर आपको प्रताड़ित इसीलिए किया जा रहा है कि आपने बीजेपी से फॉर्म भर दिया है? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये लोग इस बात से खौफजदा हैं कि यहाँ पे बीजेपी का झंडा कैसे लहरा रहा है। इस वार्ड से ये लोग ये कहते हैं कि उस दिन कयामत आ जाएगी जिस दिन बीजेपी का झंडा इस वार्ड में लहरा दिया जाएगा। इस काम को मैंने किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फक्र है इस बात का, क्योंकि मुझे दिख रहा है ना, और कोई पार्टी है ही नहीं। कोई ये पार्टी, आप जाके वार्ड का देख लीजिए, निरीक्षण कर लीजिए, आप देख लीजिए जाके कितनी गंदगी, लैट्रीन बह रही है, घरों के अंदर लैट्रीन। कौन करा सकता है इस काम को? सिर्फ बीजेपी के अलावा और कोई नहीं करा सकता, क्योंकि वही एक सच्ची पार्टी है। और मुझे क्या करेंगे मैं बस क्या बताऊं, मुझे तो मुस्लिम होने का भी हक मुझसे छीन लिया गया। सर जब से आपने आवेदन करा है तब से इन लोगों का व्यवहार आपके साथ जी तब से ही कभी मेरा बैनर फाड़ते हैं, कभी मेरा बोर्ड फाड़ते हैं, और कभी कांटा बना देते हैं। आप जाकर के देखिए, और मेरी दीवार तोड़ दी है पीछे की, आप जाकर के देखिए, दीवार तोड़ दी है। ये असल में मेरे मकान के पीछे कस्टोडियन का मकान है, जो कि इन लोगों ने एक्चुअली है क्या, ये लोग भूमाफिया किस्म के हैं। ये लोग ये बफ वगैरह के मकान वगैरह खरीदते हैं। ये पीछे का एक मकान है, लगभग हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त एक कमालुद्दीन नाम का शख्स इसमें रहता था, जो कि बंटवारे के वक्त पाकिस्तान चला गया। वो किसी को यहाँ पे रहने के लिए छोड़ गया। जिसको रहने के लिए छोड़ गया था, असल में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी बेवा औरत इसमें रहती थी। इन लोगों ने उसको निकाल करके इस मकान पे खुद काबिज हो गए, कहते हैं कि ये हमारा है। इन लोगों पर मुकदमे दर्ज हैं, फर्जी दस्तावेज बनाने के मुकदमे इन लोगों को दर्ज। आप इसकी जांच करा लीजिए, देख लीजिएगा कौन है ये लोग, क्या हैं। और मैं अपनी जुबान से क्या बताऊं ये लोग क्या हैं। तो सर क्या लगता है आपको, किसी प्रकार का खतरा? हर वक्त खतरा मेरे बच्चों पे, मेरी फैमिली पे मंडरा रहा है। ये कभी भी कुछ, आज के इंटरव्यू से तो ये समझ लीजिए कि मैं बहुत दिल को मैंने मजबूत किया। क्योंकि बेटा हमेशा याद रखना, आप गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर शेर की 1 दिन की जिंदगी है। अगर ये मुझे मार भी दे, मुझे कोई गम नहीं है, कोई गम नहीं है। सर अगर आपको कोई मारता है तो इसका जिम्मेदार यही लोग हैं, मुतवल्ली जिसको कहते हैं, जिसमें मस्जिद का ठेकेदार मुतवल्ली बना हुआ, जो कि उनने मुझे मस्जिद में जाने से रोक दिया। कहा तुम काफिर हो, मस्जिद में मत आना, बीजेपी का झंडा तुमने लहरा दिया। मैं काफिर हो गया? मतलब केवल एक बीजेपी का व्यक्ति होने की वजह से आपके साथ जी मुझे मोदी जी, योगी जी कर करके छेड़ा जाता है। मेरी बीबी को कहा जाता है योगी जी की अम्मा आ रही, मोदी जी की अम्मा आ रही। अरे मैं प्रणाम करता हूं उस माँ को जिन्होंने हिंदुस्तान को योगी और मोदी जैसे शेर दिए हैं। मैडम क्या नाम है आपका? आयशा नाम है मेरा। आयशा जी, जैसे कि आपके पति ने बताया है कि आपको योगी की अम्मा, मोदी की अम्मा बहुत परेशान करते हैं सर, बहुत रास्ते में निकलना दुश्वार कर दिया है इन लोगों ने। ही रहते हैं, छेड़ते ही रहते हैं। कभी कोई तालियां बजा रहा, कभी कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ। उस दिन घर में आके 4 तारीख वाले दिन, 6 तारीख को सुबह 9 बजे, दिन शुक्रवार को सुबह 9 बजे ये मेरी पीछे की दीवार तोड़ रहे थे। जब मेरी वाइफ कहने के लिए गई इसको क्यों तोड़ रहा, तो इन्होंने बदसलूकी की, और जब बदसलूकी की तो डर के मारे ये घर के अंदर आ गई, और ये मेरी वाइफ के पीछे पीछे घर में आ गए। घर में आने के बाद जो इन्होंने किया है, बस क्या बताऊं। 10 तारीख को ये देखिए, मैंने कप्तान साहब को ये दिया है, कोई खैर खबर नहीं हुई इसकी, कुछ नहीं हुआ। एडीजी साहब से भी मुलाकात की मैंने, उनसे भी मिला, कोई इसकी खैर खबर नहीं हुई। असल में बस क्या मैं बताऊं, क्या कहूं। आपके द्वारा जो कंप्लेन दी जा रही है उस पर किसी प्रकार का कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। नए कप्तान साहब आए, उनसे भी मैं मिला, और मैंने उनको ये बात बताई। तहसील दिवस में मैंने उनको ये बात बताई, पहला तहसील दिवस था उनका, शायद 3रा या 4था दिन होगा। बरेली में नए कप्तान साहब आए, उनसे मैंने रिक्वेस्ट करके कहा, मैंने कहा सर प्लीज ये लोग छेड़ते हैं, प्लीज सर ये लोग क्या कहते हैं, मैं आपको क्या बताऊं सर जी। और इन्होंने जो घटना हमारे साथ घटी है, जो सर जी प्लीज आपको आपसे
विनती करता हूं मैं हाथ जोड़ के, और उन्होंने बाकायदा लिखा भी, ऐसा नहीं है, लेकिन यहां आने के बाद सारी जांचें थाने आके फुस हो जाती हैं। एक चलिए मुझे मौत की अब परवाह ही नहीं है, कोई बात नहीं, मार दे मुझे। थाना बारादरी के अंदर एक मुस्लिम दरोगा है, इससे इनकी साठगांठ है। आज तक उसने 10 तारीख को, जिस वक्त ये बारादरी, ये मेरी दोनों भाबजे और ये और मैं गया हूं, तो बदसलूकी करके उसने भगाया। आज तक उसने इंस्पेक्टर से मिलने मुझे नहीं दिया, इंस्पेक्टर साहब के कमरे तक मुझे जाने ही नहीं देता है। सर अब आप आगे क्या चाहते हैं? मैं आगे ये चाहता हूं, मैं विनती करता हूं, हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि मेरी और मेरी बच्चों की सेफ्टी की सुरक्षा की जिम्मेदारी, मैं मोदी जी से प्रार्थना करता हूं इस बात की कि मुझे कम से कम इलेक्शन तक मेरे बच्चों को और मेरी सिक्योरिटी, मार देंगे। बहुत खतरनाक लोग, बहुत खतरनाक भू माफिया हैं, ये मार डालेंगे। इनके तार बड़े बड़े दूर तक हैं, बड़ी बड़ी ऊंची शाखाएं हैं इनकी। मैडम आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि थोड़ा जो है इंसाफ किया जाए हमारे साथ। बहुत ही बदतमीजी करते हैं ये लोग, इधर उधर जाके बदतमीजी गालियाँ, घर में घुसते हैं, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं। उसने कपड़ों पे मेरे हाथ चलाया जब घर में घुसा, और उसका बाप आया, उसने भी बदतमीजी की, और 3 लोग बाहर खड़े रहते। 4 तारीख बाहर जाओ तो ताकते रहते, झांकते रहते, बदतमीजी करते, तालियां, रास्ते में निकलना दुश्वार कर दिया मुझे। योगी जी मोदी जी करके छेड़ते हैं, क्या यही सजा है मेरी? एक मोबाइल मेरा तोड़ दिया, खाली कमल की फूल की डीपी मेरे मोबाइल में लगी हुई थी, वो मोबाइल मेरा तोड़ दिया। अब ये मैंने दूसरा मोबाइल लिया, क्या बताऊं मैडम। मैं योगी सरकार और महाराज जी से अपने ये निवेदन करना चाहता हूं कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, और मेरे और मेरी परिवार की सुरक्षा करें, प्लीज मैं इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये अपराधी बहुत, इनकी शाखाएं बहुत ऊंची तक हैं। सारे बफ के मकान इन्होंने खरीद लिए हैं। ये देखिए पीछे भी मकान इन्होंने अभी खरीदा, 2-4 दिन पहले ही तोड़ रहे हैं उसको। पीछे देखिए मेरी क्या दुर्दशा इन लोगों ने कर रखी है। मुझे मालूम है इस इंटरव्यू देने के बाद ये मुझे कभी भी जान से मार सकते हैं, मुझे ये भी मालूम है। खतरा मेरे और मेरे परिवार को मंडरा रहा है। मैं महाराज जी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि मेरे परिवार की सुरक्षा, बस, और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जय हिंद, जय भारत।